अरे जीजा, सही है भाई, दुनिया का यही नियम है, दूसरों की गलती सबको दिखाई देती है, अपनी किसी को नहीं दिखती। मेरी तो दिखी, और अपनी कि जितनी बड़ी बड़ी बकैती अंदर करके आए हैं, इसका अंदाजा है हमारे मामहीन को। बड़ी बड़ी बातें साग भात खाते। बड़ी बड़ी बातें नहीं जीजा, जो दिल कहता गया मैं बोलता गया। हाँ, पूजा का जो सच था उसके लिए जरूर मैंने दिमाग इस्तेमाल किया था, पर वो ड्रामा सिर्फ वहीं तक है। एक बात जान लो जीजा, भले ही मैं ये शादी पैसों के लिए कर रहा हूं, लेकिन पैसा कभी परवाह पे हावी नहीं होगा। मैं पूजा को कभी धोखा नहीं दूंगा, उसके एक पत्नी का मान सम्मान सब कुछ दूंगा, और उसके पिता से जो भी शादी का तोहफा मिलेगा उससे अपनी फैमिली का सारा कर्ज चुकाकर बचे हुए पैसों से बिजनेस करूंगा, और 2 साल में सारे पैसे सूद समेत वापस। उपहार क्या, उधारी समझ लो इसे, समझे जीजू? अरे कब तक सौतनों की तरह नाराज रहोगे? छोड़ो ना। सॉरी, जीजा ही है। पापा, अब आपको उसकी बात पे भरोसा है या मेरी? मैं कह रही हूँ ना, पूजा दी से कुछ नहीं हुआ था ऐसा। मुझसे गलती हुई थी उस दिन। मैं खोटा से और खोटा ही रहूंगी। बस कर। वो रणवीर सही आईना दिखाकर चला गया। जब मैं खुद ही अपनी हीरो जैसी बेटियों पर भरोसा नहीं करूंगा तो तुम दोनों कैसे मुझसे अपनी हर बात साझा कर पाओगी? तू खोटा सिक्का नहीं, रणवीर ने आज मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। वरना मैं सारी जिंदगी तुझ पर ऐसे ही चिल्लाता था, तुझे सुनाता रहता। पूजा, मैं अब तक यही समझता था कि तू मेरी सबसे अच्छी बेटी, ये शिवांगी मेरे पिछले किसी जन्म का कोई गुनाह। मैं गलत था। अगर तू मेरा अभिमान है ना, तो ये शिवांगी मेरा स्वाभिमान है। बेटा, बहुत किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें ऐसी बहन मिली, जो एक ढाल बनके तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। पूजा बेटा, तुम मुझे कम से कम सच सच बता देती, मैं लल्ला को सब कुछ ठीक से समझा देती। गलती हो गई दादी माँ, मैं सब सच बताना चाहती थी, पर शिवांगी ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी और हम दोनों घबरा भी गई थी। वो तो भला और रणवीर जिसने आकर सारा सच सामने रख दिया। लेकिन बेटा, एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें कि तुम्हें सही और गलत का फैसला लेना नहीं आता, उसमें तुम थोड़ी कच्ची हो। अरे बेटा, जो कहना था वो कहकर चला गया। अरे तुम भी कुछ कहो, बोलो कि ये लड़का मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं ही कह देता हूं, रणवीर एक नेक और बहुत अच्छा लड़का है। और बेटा, तुम्हें रणवीर से अच्छा जीवन साथी मिल नहीं सकता।
2 मुलाकातों में सारी गलतफहमियां दूर कर दी उसने, सारी सच्चाई सामने परोस के रख दी। बस इस चक्कर में बेटा एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ पापा? बेटा खाना ठंडा हो गया। तो अब खाना खा ले। चलो अम्मा, चलो। पर पापा इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा टाइम लेके एक बार सोच लेते हैं बेटा ना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाली है इस दुनिया के झूठ और फरेब का सामना करते हुए। मैं एक बार गलत हो सकता हूँ, बार बार नहीं। रणवीर अच्छा लड़का है और हमारी पूजा की पसंद बुरी हो ही नहीं सकती। चलो खाना खाते हैं। ठीक, चल। धनुष उठाए प्रत्यंच ताने, टूटी धनुष जनक हर्षाने। जब धनुष उठाया और प्रत्यंच चढ़ाई, जनक जी प्रसन्न हो गए क्योंकि धनुष टूट गया। राम जी, सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। जी कहिए। पुष्पा जी, मैं देवकी प्रसाद तिवारी बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। वो पंडित नारायण मिश्रा आपके होनहार बेटे रणवीर का रिश्ता लेकर आए थे। जी कहिए। पुष्पा जी, मैं अपनी बड़ी बेटी पूजा और आपके बेटे रणवीर के रिश्ते की बात आपसे करना चाहता था। तो क्या कल हम लोग आपके घर आ सकते हैं? जी तिवारी जी, आप जब चाहे आ सकते हैं। स्वागत है हमारे घर में। धन्यवाद पुष्पा जी, धन्यवाद। जीजा, कब तक नाराज रहोगे? भूल जाओ। सीधा उठकर मारना बनता था क्या? सॉरी सॉरी, अरे गलती हो गई जीजू। अच्छा ठीक है, गाल सामने है, मार लो। और एक नहीं 2 मारो। शादी का गिफ्ट है, नाराज नहीं, मारो। दो क्यों? तूने ही तो कहा था 2 मार दो। हाँ जीजा, हाँ वो आंखों के सामने ना अंधेरा छा गया। लोग बोलते हैं मारता कौन है यार? आपने तो अपने हाथ से हस्ताक्षर दे दिए यार। दामाद हूं, मेरी भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और बेइज्जती भी महसूस हुई थी। ले, हस्ताक्षर मिट जाएंगे और खून भी नहीं जमेगा। चलो ठीक है, अब गटकनी भी चालू करो। हेलो। आज तो वैसे भी सेलिब्रेट करने का दिन है। कल तक तेरा रिश्ता तय हो जाएगा और 25 तारीख तक हर हाल में शादी। चीयर्स। यस। हेलो। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारा ये ढकोसला तुम्हारे प्रभु राम जी को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ हो ना? अरे 9 महीने जिन्हें पेट में रखकर जन्म दिया उन्हें तो बख्श दो। इसी रामायण में कौशल्य और कैकेयी दोनों माए हैं, तो कौशल्य को क्यों नहीं चुनती हो? अपने बेटे का इस्तेमाल करके
किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। आपने भी तो किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद की है ना। सोचिएगा पांडे जी, आपने आज तक हमें दिया ही क्या है? एक के बाद एक गलत फैसले लेकर हमारी जिंदगी बर्बाद करके हमें भिखारिन बनाने के अलावा एक दिन रात शराब में डूबा शराबी पति जो अपनी जिंदगी से हार चुका हो। पांडे जी, आपके गलत फैसलों का हर्जाना ना आज तक हमारे बच्चे और हम भुगत रहे हैं। आपकी नजरों में हमारा फैसला गलत होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे फैसले से हमारे बच्चों का आर्थिक और सामाजिक भविष्य उज्जवल होगा। पुष्पा, गलती मुझसे हुई है तो सजा मुझे दो ना, बच्चों को क्यों बीच में ला रही हो? एक नाकामयाब पिता की ना यही सजा है। या तो उनके बच्चे पाई पाई को तरसे, या फिर उन्हीं पैसों से उन्हें तराजू में तोल दिया जाए। यही तो होता है ना शादी का उपहार। हाँ, पैसा चाहिए तो चाहिए। एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की घर आएगी, अच्छी नौकरी करेगी और घर में पैसे की आवाक बनेगी। फिर उन उपहार के पैसों से हमारा रणवीर बिजनेस करेगा और उन बिजनेस के पैसों से वो एक एक पाई उस उपहार की चुका देगा, वो भी 2 साल के अंदर। तो फिर क्या गलत है इसमें? नियत तो हमारी साफ है ना। नियत साफ है। अरे जब तुम्हारे तरीके ही गलत है तो साफ नियत का दावा और दिखावा क्यों पुष्पा? मैं तुम्हें अब और सबको फरमाने नहीं दूंगा पुष्पा। अगर तिवारी जी को कल तुमने अपनी मंशा नहीं बताई ना, तो मैं तिवारी जी को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, कि ये शादी क्यों हो रही है। और उसके बाद अगर तिवारी जी अपनी लड़की की शादी इस घर में कराना चाहे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर मैं अपनी औलाद से किसी और की औलाद को धोखा नहीं दिला सकता। कहाँ हो तुम? पूछ तो ऐसी रही हो जैसे मैंने अपनी गुलामी तुम्हारे नाम कर दी हो। अरे नाम बताइए ना, कौन बोल रहा है? शिवांगी, शिवांगी तिवारी। शिवांगी? क्या? हाँ बोलो शिवांगी, क्या हुआ? सब ठीक? सब ठीक रहे इसलिए मिलना है तुमसे। मुझसे मिलना है? अभी? अभी के अभी। एक बात बताइए माँ, आखिर पापा को प्रॉब्लम क्या है? आज तक तो खुद ढंग का कुछ कर नहीं पाए हम सबके लिए, आप कर रही हो तो आड़े आ रहे। आखिर चाहते क्या है वो? अरे मेरी जिम की मेंबरशिप तक खत्म होने वाली है। माँ, मैं तो गुल्लक में कंकड़ पत्थर डाल के उसकी खनक सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो गए। अब तो खनक सुनूंगी तो गोल्ड और चांदी का ही। और वैसे भी माँ, रोशनी के पापा उनकी 50,000 की सैलरी में आखिर कब तक इतने सारे नंगे नहाएंगे और निचोड़ेंगे? आप ये बताइए। मम्मी जी, पापा जी का कुछ कीजिए ना प्लीज। पूरा टाइम किचन में काम कर करके ना, देखिए ना मेरे हाथ कितने सख्त हो गए। अब तो ये भी मेरा हाथ नहीं पकड़ते। देखा मम्मी जी कैसे किया उन्होंने? बस यही भड़ास देखना चाहते थे तुम लोगों की। हमें भी जानना था कि घर आने वाली लक्ष्मी के स्वागत के लिए तुम सब कितने तैयार हो। तुम बच्चों के लिए ना, तुम्हारे पापा को कोई इलाज तो करना ही होगा। अनिकेत जी माँ। हमारे कमरे में ड्रॉर में एक दवाई की शीशी पड़ी है, वो ले आओ। मुंह क्या देख रही हो, लेके आओ ना जल्दी।
ऐसे अचानक याद करने की वजह? तुम्हारे फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 420। मतलब? $420 है। तो आगे का नंबर भी याद कर लेती ना। 108 108। चाहो तो माला जप लो मेरे नाम की। तुम इस बकवास के लिए बुलाया था? सच जानने के लिए। कौन सा सच? तुम ऐसे अचानक से मेरी जिंदगी में क्यों आए हो? तुम्हारी जिंदगी में? जोक मारा मैंने? जोक की तो है तुम्हारी लाइफ में। मुझे लगता है ना तुम्हारी दिमाग की वायरिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब संजोग नाम का भी एक शब्द होता है, और जब वो काम करता है ना तो अचानक पंडित जी के जरिए शादी का रिश्ता उड़ के चला आता है। फिर अचानक एक सुंदर कांड हो जाता है जिसमें 2 सुंदर लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं। ये जोक था। तुम और सुंदर। वो तो पूजा की नजरों से पूछो। जिसके दिमाग में शक का कीड़ा होता है ना, उसे तो कोई नूर भी पत्थर लगता है। यही अंतर है तुम में और पूजा में। पूजा ने अपना हीरा पहचान लिया है, लेकिन तुम अभी भी शक के पत्थर पर सर मार रही हो। अंतर है, बहुत अंतर है। दी भोली है और मैं खाला। तुम्हें चुपते रहना ही मेरा काम है। और दी को तुमसे बचाना भी तो है। सीधे सीधे बताओ, क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये लीजिए मम्मी जी। हमारे सत्यवादी ससुर जी रोज रात को सोने से पहले दूध पीते हैं। जी मम्मी जी। आज रात इस शीशी में से ना 4 गोलियां उनके दूध में अच्छे से मिला देना। पर याद रहे, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। मम्मी जी, फिर आपकी रंगीन साड़ियों का क्या होगा? देना। अगर तुम किसी काम की होती ना तो हमारे बेटे रणवीर को इस झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो हमें तुम्हारी शादी के बाद पता चला कि इम्तिहान में तुम्हारी जगह कोई और बैठ के इम्तिहान देता था। अपने इंटरव्यू में भी तुम गोबर ली पाई। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें हमारी रंगीन साड़ियों की। अपने बाप के घर से ढेर सारा उपहार लाई हो ना। इसका ये मतलब नहीं है कि जब जहां दिल किया अपना ये मनहूस मुंह खोल दोगी। तुम ही खाना बनाती हो ना नैना? जी मम्मी जी। इसीलिए जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहे हैं। काम ठीक से करना, वरना सारी जिंदगी ना रसोई में बर्तनों का संगीत सुनती रह जाओगी। लेकिन माँ आखिर ये है क्या? बेहोशी की दवाई, ताकि जब कल तिवारी जी यहाँ आए तो तुम्हारे पापा गहरी नींद में सो रहे हो। कह देंगे तिवारी जी को कि तुम्हारे पापा का बीपी हाई है, इसलिए दवाई लेके सो रहे हैं। बस इतना जान लो कि मैं पूजा को बहुत खुश रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा।
अब तुम भी इस शक्की दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखो और जो संजोग बन रहा है उसे मानो। हमारी और तुम्हारे परिवार के लिए यही सही है। और शादी के बाद पूजा जो करना चाहती है वो कर सकती है। वो रिश्ते में होगी, किसी बंधन में नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तुम दी से 2 बार मिले हो, सिर्फ 2 बार। मेरे मना करने के बावजूद तुमने पापा को सब सच बताया। दी और पापा की नजरों में हीरो बन गए और अचानक से शादी का प्रपोजल दे दिया, किसी आवारा आशिक की तरह। पापा खुश, दादी अम्मा खुश, दी बेहद खुश। खुशी खुशी में पापा ने तुम्हारी माँ को कॉल कर दिया और शादी की बात कर ली, और वो झट से खुशी खुशी मान भी गई। संजोग का डोज ज्यादा नहीं हो गया मिस्टर? मैं भी आ रही हूँ कल पापा के साथ तुम्हारे घर। कल सब साफ हो जाएगा कि ये सब जो हो रहा है ये कोई संजोग है या तुम्हारा कोई षड्यंत्र। और रणबीर पांडे, अगर मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारा कोई प्लान था तो तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत पछताएंगे।